यूनिट 6 और यूनिट 6 में कहा तो यूनिटरी मेथड UNITARY यूनिटरी METHODS मेथड्स, यानी कि एक एक नियम। ई के अपने कितने सवाल 9 सवाल लग गए थे। 10वां सवाल देखो, और 10वां सवाल में भी कह रहा है कि एक काम को 40 दिन में करता है। एक काम 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है। फिर भी उस काम को 21 दिन में करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर काम को करें तो काम पूरा होने में कितना समय लगे। हमने लिखोगा एक काम 40 दिन में कर रहा हूँ। एक काम को 40 दिन में करता है, तो हमने को एक दिन में कितना काम करे 1/40। अब जो इन्हें 5 दिना काम करो तो 5 8 40 इन्हें काम कितना करो कहो 1/8 काम करो कहो। तो हमने कहो एक काम है, एक काम करवे के लाने बिहाज करने अब जितना बचो है, तो हमने क्या करो कि 8 काम तो 8 काम में से एक काम होगा तो 7/8 बराबर 7/8 लिख दो का रिमेनिंग बार शेष काम का 8 में से एक होगा तो 7/8 काम शेष बचो कहा। और जो शेष काम को कर है बी कर है, तो बी काम कितने दिन में कर रहा हो 21 दिन में कर रहा हो। तुमने कितना काम करो कहा 7/8 काम करो कहा 21 दिन में। तो हमने कहा बी ने एक दिन में कितना काम करो कहा 7/8 बटे में आज है कितने 21, तो बराबर कहो ये 7 21 1/24 काम। एक दिना में बी ने 1/24 करो, ए ने एक दिना में कितना करो तो 40 करो। तो अब भी दो ही काम मिल के कर हैं, तो देखियो इतने हमने को ए प्लस बी दोनों ने मिल के काम करना है, तो एक दिना में ए ने करो 1/40 काम, जो तू ना 1/40 एक दिना को काम, तो 1/40 प्लस बी कर रहा हो एक दिना में 1/24। इनको लगता हम लोग कितना आ गया तो 120। 4 × 12 3 × 3 प्लस 24 5 × 5 आ गए, बराबर का होगा 8/120। 8 × 8 8 5 40, यानी कि दोनों ने मिल के 1/ऊ काम को 15वां भाग कर लो जो भाग आए। तो दोनों ने मिल के कितने दिन में काम समाप्त करो कहा 15 दिन में, जो ई को कहो जो है आंसर हो जाए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, जो नोट करने हो नोट करो, नहीं तो मेटेरियल है। हमने कहो का अब कैमा लगने 11वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति प्रति घंटा काम करने के लिए 15 रुपया पाता है। यदि वह 8 घंटे प्रति दिन काम करके 5 दिन काम करता है तो उसकी कुल कमाई कितनी हुए। लो देखो जो वाला क्वेश्चन हमने कहो का 11वां क्वेश्चन में एक व्यक्ति प्रति घंटा काम करता है। एक घंटा क्योंकि 15 रुपया मिलत, और एक दिना में 8 घंटा काम करत, तो 5 दिना लोग काम करे तो कुल कितने हुए रुपया मिलना। देखो हमने कहो 1 घंटा के हुए कितने रुपया मिले, 1 घंटा के मिले हुए 15 रुपया। एक दिना में 8 घंटा काम करत, एक दिना में 8 घंटा उन्हें काम करो, और यहाँ से 5 दिना लो करत है, तो सब इनको गुणा कर दो। हमको 15 8 120 गुणे 5 12 5 60 और 1 0 जो, तो वे कितने रुपया मिले कहा है 600 रुपया, जो ही अपनों का हो जो है आंसर। समझ में आओ लिखत चलो। अब देखो 12वां क्वेश्चन में भी कह रहा है कि रमेश को 5 दिनों की मजदूरी 15 रुपया मिलती है, तो सुरेश को 3 दिनों की मजदूरी का मिल है। रमेश 5 दिनों की मजदूरी 15 रुपया मिली, तो सुरेश 3 दिनों की मजदूरी कितनी मिल है। लो 12वां क्वेश्चन देखो।
हमने कही 5 दिना की मजदूरी कितनी है 15 रुपया, तो 1 दिना की मजदूरी 15 बटा कितने 5 यानी कि 3 रुपया। अब 3 रुपया 1 दिना की मजदूरी, तो फिर 3 दिना की कितनी हो जाए 3 दिना की हो जाए 3 तिया 9 रुपया। जो ई को क्या कहा है आंसर कहा है, देखो 9 रुपया आ रहा हो आंसर 12वां को देखो, हाँ 9 रुपया। अब देखो ई को का 13वां क्वेश्चन, लो देखो 13वां क्वेश्चन में वे कह रहा है कि एक मजदूर को 5 दिनों की मजदूरी 165.00 सो 165 रुपया का है, तो उसकी 25 दिनों की मजदूरी क्या होगी। हमने कहे थे 5 दिनों की मजदूरी कितनी है 125 रुपया, नहीं 165 रुपया। 5 दिना की मजदूरी कितनी है 165, तो हम लोग 1 दिना की 165 बटे कितने आ गए 5, 5 × 15, 5 × 15, 1 दिना की कितनी हो गई 33 रुपया। तो कितने दिना की ज्ञात करने पर है 25 दिना की, तो 25 को गुणा कर दो, 25 × 75 की 5 हासिल है 7, 25 × 75 7 5 12 82, यानी कि 825 रुपया कितने दिना में मिले हुए 25 दिना में मिले। हाँ जो यार हो ना बताओ जाइयो मैं आंसर के कौन को आ रहा कौन को का गलत हो जावे तो बताइए हमें फिर हैं। हाँ लिखा चलो जल्दी जल्दी। हाँ 14वां क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 12 किलोग्राम आलूओं का मूल्य 360 रुपया है, तो 8 किलोग्राम आलूओं का मूल्य क्या होगा। लो देखो थे अब 14वां क्वेश्चन में वे कह रहे थे कि 12 किलोग्राम आलूओं का मूल्य 12 किलो आलूओं का मूल्य 360 रुपया है। 12 किलो आलूओं का मूल्य कितना है 360, तो हमें 8 किलोग्राम आलूओं का मूल्य ज्ञात करना है। या तो 1 को कर लो या 8 को गुणा कर दो, डायरेक्ट आ जाए 360 बटे 12 गुणा कर दो 8, 12 × 36, 8 × 24, 240 रुपया का हो जाए 8 किलो आलूओं का मूल्य। लिखो जल्दी जो 15वां क्वेश्चन बता रहे हैं हम 5 दर्जन केलों का मूल्य 7.5 रुपया है और 2 दर्जन संतरों का मूल्य 20 रुपया है, तो 1 दर्जन केलन का मूल्य और 1 दर्जन संतरन का मूल्य बताने अपन। हाँ लो देखो ही वाले हाँ देखो क्या क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 5 दर्जन केलों का मूल्य 5 दर्जन केलन का मूल्य कितना है 5 दर्जन किलो का मूल्य 7.7 रुपया, तो हम लोग 1 दर्जन केलन का मूल्य 7.50 बटे 5, हमने 5 को भाग दाओ देखो थे 5 एकम 5 और दशमलव आ जाए 5 25, यानी कि 1 दर्जन केलन का मूल्य 1.5 रुपया हो जाए 1 रुपया 50 पैसा। एक आंसर जो आगे अपनो। अब भी कह रहे हैं संतरन को मूल्य, तो संतरन को मूल्य का है कि भी कह रहे हैं कि 2 दर्जन संतरन को मूल्य 20 रुपया है, तो 1 दर्जन संतरन को मूल्य का हो जाए 20 बटा 2 बराबर 10 रुपया मूल्य और 1 दर्जन का कहते सो काय को इको संतरन को मूल्य सम्मिलित मूल्य पूछो ने, तो दोनों ना जोड़ दो 10.0 कर लो वही तो दाओ तो कितना 1.50 इन्हें दोनों है जोड़ दो तो कितना आ जाए 11.50 यानी 11 रुपया 50 पैसा। दोनों को सम्मिलित मूल्य आ गो, समझ में आ गो। तो देखो अब 16वां क्वेश्चन देखो भैया, देखो 16वां क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि यदि 1 किलोग्राम के चौथाई का मूल्य 40 रुपया है तो 50 ग्राम काजू का मूल्य ज्ञात करो। देखो
हमने कहो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम हो तो ई को चौथाई यानी ग्राम में अपन कन्वर्ट करना, तो 1000 ग्राम का 1/4 कितना हो जाए 250 ग्राम। तो हमने कहो 250 ग्राम को मूल्य कितना होगा 40 रुपया। 250 ग्राम का मूल्य था वो कितना 40 रुपया। तो भाई कह रहे 50 ग्राम का मूल्य बताओ, तो 50 की वैल्यू याद करना है 40/250 और गुणे का दो 50, तो 0 से 0 होगा और 25 दूनी 50, 4 दूनी कितने हो गए 8 रुपया। 50 ग्राम का मूल्य का होगा 8 रुपये होगा। देखो ये को आगो आंसर नहीं आओ, ठीक है लग जाओ। अब देखो कैमा 17वां क्वेश्चन, लो देखो 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में भी कह रहा है कि कमला 8 किलो सेब 120 रुपये में खरीदती है, तो 90 रुपये में कितने सेब खरीदेगी। देखो हमने कहो 120 रुपया में 120 रुपया में 8 किलो सेब, तो 90 रुपया में तो 8/120 गुणे का दो कितने 90, 0 से 0 गो टी चौके मारा और 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 यानी 6 किलो। 90 रुपया में कितने किलो सेब खरीदे है वो 6 किलो। देखो आओ आंसर नहीं आओ। हाँ तो अब देखो 18वां लिखा, चलो भैया जल्दी जल्दी टाइम नहीं लगाओ जो। लो देखो अब क्या में लग रहा है 18वां लगना है ना। देखो 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन देखो वे क्या है सरसों तेल की कीमत 40 रुपया प्रति किलो है। हमने कही 1 किलो सरसों को तेल की कीमत है 40 रुपया। 1 किलो सरसों तेल की कीमत 40 रुपया है, प्रति किलो दो ना उनने, तो वे कह रहे 400 ग्राम तेल खरीदने में कितने रुपया लगे अपन। हाँ तो हमने कहो 1 किलो कर दीजिए हम, या 1 किलो हाँ ग्राम में बदले तो 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की कीमत कितनी 40 रुपया, तो वे कह रहे 400 ग्राम तेल की कीमत कितनी हुए, तो हमने कही 40/1000 गुणा का दो कितने 400, तो 2 0 जे 2 0 जे 1 0 जो 1 0 जो 4 चौको 16 रुपया, जो इको आंसर हो जाए। यानी 400 ग्राम सरसों तेल की कीमत 16 रुपया हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो 19वां देखो, रमेश को घर में बिजली लगवाने के लिए 36.5 मीटर बिजली के तार की आवश्यकता है। उसके पास केवल 16.3 मीटर बिजली का तार है। उसे इस काम के लिए और कितना तार खरीदना पड़ेगा। देखो वे अपने घर में बिजली लगवाने के लिए कुल कितने तार की आवश्यकता है 36.5 मीटर की, लेकिन उनके पास है कितना, उनके पास है 16.3 मीटर। तो और कितनी आवश्यकता पाए कुल में से जितनी है उतनी घटा दो, तो और जितनी आवश्यकता है वो वाली आ जाए वैल्यू, तो 2.02 यानी कि 20.2 मीटर वे और काय की तार की आवश्यकता पड़े 20.2 मीटर। देखो इनमें कहा दो आंसर,
20.2 मीटर तार की और आवश्यकता पड़े। जो ही अपनों का हो जाए को आंसर हो जाए। अब 20वां क्वेश्चन देखो। देखो 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन में भी कह रहे राजू तथा सीमा के पास क्रमशः 16.05 मीटर तथा 10.5 मीटर लंबा तार है। उनको कुल 35 मीटर तार चाहिए। उनको और कितना तार चाहिए? देखो एक जने हैं राजू और एक जने हैं का सीमा। तो राजू के पास कितना तार है? राजू के पास है 16.05 मीटर तार है। और सीमा के पास कितना है? सीमा के पास कितना है तार? 10.5। तो इनके पास दोनों के पास कुल कितना तार होगा? तो हमें दोनों है जोड़ दो। तो इधर देखो हमने जोड़ दी 16.05 और 10.5 इन्हें जोड़ो 55062। यानी कि उनके पास दोनों के पास कुल तार कितना होगा? 26.55 मीटर। अब उन्हें तार कितनी ज़रूरत है? पूरे कुल तार की कितनी ज़रूरत है? 35 मीटर की। तो 35 मीटर चाहने हैं और है उन लोग इतना। तो 35 में से अपन कितने इतने घटा देंगे? 26.55। अगर ये अपन ने घटाए तो जितनी अपन आवश्यकता है राजू और सीमा हम बन निकल आया है। तो 10 में से 5 गई 5, 6 गई 4, 15 में से 7 गई तो 8। हाँ से लगाइए कछु नहीं, यानी कि 8.45 मीटर तार की उन्हें और आवश्यकता पड़े। जो अपना आंसर होगा 20वां को देखो क्या रहो 8.45 मीटर। सही आ रहा आंसर देख जाइए भैया। अब देखो 21वां। अगर कोई सवाल हमें लगी ना मिले और हमने लगवाए दोबारा अध्याय और बने ना तो खैर बनाइए अपनी सब जने। तो हम ध्यान दे जाइए। हम अगर हम हैरान हो रहे तो हम सबके देख भी सवाल फिर रोइयो चाहे गाइयो चाहे जो कुछ करियो चाहे बंद कर दइयो। किसी यहाँ छोड़िए हम जे जाने लगा रहे हम ना दो ध्यान। हम तो सब दिखा रहे हो। चलो 21वां क्वेश्चन लगना है तो अपनों। तो 21वां क्वेश्चन अपन का कह रहा हो कि यदि 4 मीटर तार का मूल्य 10 रुपया है तो 37.5 में कितने मीटर तार खरीदा जा सकता है? 10 रुपया में अपन हम लो कितना? 4 मीटर तार। 10 रुपया में 4 मीटर तार तो 37.5 रुपये में कितने मीटर तार मिल है? तो 4/10 गुणे आओ कितना? 37.5। ठीक है। तो हमने जो दशमलव ई को हटाओ दशमलव इधर लगा 0.4। अब बस गुणे ही तो करने। तो हमने को 37.5 गुणे 0.4 को गुणा कर दो। नॉर्मल गुणा कर दो। 4 पंचे 20 को 0 हासिलें 2, 4 सत्ते 28 2 30 को 0 हासिलें 3, 4 × 12 3 15। 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव इतने। यानी कि हमें 15.0 लगाओ या दशमलव के बाद 0 हो तो वही संख्या कहो जो दी गई होवे। अपन यहाँ कितने की ज़रूरत पड़ है? कितने रुपये मीटर की? 37.5 मीटर तार कितने रुपया में अपन वो 37.5 रुपया कितने मीटर तार खरीद पाए? तो 15 मीटर तार खरीद पाए। जो ई को कहा होगा आंसर होगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखो कहमा 22वां। देखो 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपया है तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य। हमने को 8 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? तो 40 रुपया। तो
तो हमें 18 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। तो 40/8 गुणा कर दो कितने 18। तो 8 पंचे 40 और 18 पंचे का हो 90 रुपये। जो ही का हो जाए आंसर हो जाए। अब देखो 23वां नोट करा जा रहा है। अब देखो 23वां क्वेश्चन कौन आओ 23वां क्वेश्चन कह रहा हूँ 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें बनेगी, जबकि एक कमीज बनने में 1.25 मीटर यानी 1.75 मीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, तो हमने कहो एक कमीज बनावे में 1.75 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो अपन 35 मीटर कपड़ा दोगे और एक इतने को बन रहा तो 35 में भाग दे दे अपन 1.75 को, तो कमीजन की संख्या आ जाएगा कितनी बन है। तो 1.75 दशमलव हटाओ और दशमलव के बाद जे अंक है जो 0 कर दो। अब इन्हें काट दो, इन्हें काटो अपन ने तो 5 से काटो 5 3 15 और 17 में से 15 गए तो बचे 2 और तारीख है 5 और 25 5 7 35 2 0 बराबर का हो 700/35 और 35 दूनी का हो जाए 70 1 0 से 20 यानी कि कितनी कमीजें बन जाए 20 कमीजें बन जाए। जो ही का हो यही को आंसर बताओ आ रहा हो आंसर 20 कमीजें 20 आ रहा हो को आंसर नहीं आ रहा हो। हाँ 23वां हाँ ठीक है। अगला देखो 24वां क्वेश्चन। अब 24वां क्वेश्चन कह रहा हो कि एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, ऐसी 6 कमीजों के लिए कितना कपड़ा लेना पड़ेगा। हमको एक कमीज के लाना है। 24वां क्वेश्चन एक कमीज के लाना कितनी कपड़े की आवश्यकता है 2.75 मीटर की और यहाँ से हमें कितनी 6 बनाया तो 6 को गुणा कर दो सीधे 6 5 33 6 5 33 को 0 हासिल है 3 6 7 42 3 45 की 5 हासिल है 4 6 2 12 और 4 16 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। हमें 16.50 मीटर कपड़े की आवश्यकता हुए। समझ में आई मीटर जो ही अपनों का हो जो है आंसर का दोगे या यहाँ सो लिख दो 16 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये 16 मीटर और 50 सेंटीमीटर भी लिख सका जो भी अपना आंसर का है चाहे जो लिख दो चाहे जो लिख दो लेकिन ऑप्शन में जो दोगे तो जो लिख भी अपन। अब देखो 25वां क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन में भी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 60 संतरों की एक पेटी का मूल्य 54 रुपया है तो 54 संतरों का मूल्य कितना होगा। अच्छा 54 संतरन को मूल्य ज्ञात करने एक पेटी में कितने संतरा हैं 60 एक पेटी में 60 संतरा हैं और ये 60 संतरन को मूल्य कितना है 60 संतरन को मूल्य कितना दोगे 54 रुपया। हमने कहो 60 संतरन को मूल्य दोगे 54 रुपया तो 54 संतरों का मूल्य कितना हुए तो हमने कहा 54 संतरन को मूल्य ज्ञात करना है 54/60 गुणे कितने हो जाए 54 को वर्ग निकालो तो वर्ग बताओ 54 को कितना है भैया। हमने कहो 4 चौको 16 और 4 चौको 16 5 चौको 20 20 दूनी आ गए 40 और 55 25 हो गए 6 1 9 2 यानी कि 29/16 तो हमने एक अंक बाद दशमलव लगा लो 0 हटा दो 6 को भाग दे दो इस संख्या में हमने कहा करो 6 को भाग दो तो 6 चौको 24 5 1 6 7 6 8 48 3 6 इतने दशमलव आज है 6 6 36 यानी कि 48.6
और 48.6 यानी कि 60 दशमलव के बाद 2 अंक रहा 48 रुपया 60 पैसा इको का हो जो है आंसर। आओ समझ में नहीं आओ।